कहते मैं कह जाऊं कि लड़े तो पांडव पर लड़े तो कौरव, मगर मरने वाले कौन मर गए? वो फौज मर गई बेचारी। जो कुछ मिला कौरव को मिला, नहीं मिला तो पांडव को मिला। ये तारीख है हमारे हिंदुस्तान की। मगर मेरे इस आका ने, इस सच्चाई के देवता ने, इस सच्चाई के अवतार ने जब ऐसा वक्त आ गया कि अब मुकाबला ही ठहरेगा, और आपने देखा कि ये चंद नफूस हैं, ये 7 चंद आदमी हैं, ये कहाँ तक मुकाबला कर पाएंगे? तो आपने सबको इकट्ठा किया, बुलाया, कह मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, देखो इनको सिर्फ मेरी जान से दुश्मनी है। मैं तुम सबको इजाजत देता हूँ कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ। इन्हें मेरी जरूरत है, मेरा सच चाहिए। मैं इनकी बात मानूंगा नहीं, उसका नतीजा यही होगा कि मुझे खत्म कर दे, मुझे मार दे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी जान दे दूं, मगर तुम्हारी जान बच जाए। तो ये सिर्फ उसी एक अवतार और उसी एक नेता, उसी एक पैगंबर, उसी एक ईमान के अंदर ये चीज देखी गई कि उसने चाहा कि मैं अपने मानने वालों को बचा लूं, मेरी चाहे जान चली जाए। तो ये उसी वाकई की याद मनाई जाती है। और किताबें पाक में है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। परवरदिगार आलम ये किस चीज के लिए अपने रसूल से कह रहा है कि तुम याद दहानी कराते रहा करो, याद दहानी कराते रहा करो। तो जाहिर है कि जब हम जिस चीज की याद दहानी कराते रहेंगे तो वो बाकी रहेगी, उसको हम याद रखेंगे और वो किसी तरीके से मनाते रहे। हम इस वाक़े को मनाते हैं कि इस बाग में हमारे ईमान के साथ अलम भी था, ये उसकी निशानियां हमारे साथ ही निकालते हैं। ये हमारे उसी देवता, उसी अवतार के दुनिया कह लीजिए, रोज़ा कह लीजिए, कब्र की निशानी कह लीजिए, इसको बनाते हैं ताकि जहनों में हमारे बच्चों के हमेशा ये चीज़ बाकी है। हालांकि ये हकीकत है, मैं अपने बच्चों से कह जाता हूँ, मौत के सैलाब में हर खुश्क तर बह जाएगा, हाँ मगर हुस्न, हाँ मगर नामे हुसैन इब्ने अली रह जाएगा। और आज यहाँ ही नहीं, ये छोटी सी बस्ती है आपकी, ये चंद आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। आप दिल्ली जाके देखिए, मद्रास जाके देखिए, मुंबई जाके देखिए, कर्नाटक में जाके देखिए, बंगाल में जाके देखिए और तमाम मुल्कों में जाके देखिए कि ये याद इस तरीके से मनाई जाती है। और आज भी इख्तिलाफात मौजूद हैं और सामने आते रहते हैं। तो मेरे भाइयों, ये उस चीज की यादगार है कि सच्चाई को बुराई के ऊपर पता नहीं। उस वक्त जो सामने था, जिसको हम यजीद के नाम से कहते हैं, वो जीत गया। 72 आदमी कुल आपके साथ रह गए थे, जिनमें आपके साथ भाई थे, भतीजे थे, भांजे थे और कुछ आपके असाब थे, साथी थे, सब खत्म हो गए। यहाँ तक कि इस फौज का या इस सच्चाई के रास्ते का जो देवता था या जो इसका सरबराह था, वो जिंदा रहा। और शायद ये वक्त करीब आ गया कि असर के वक्त जब आप अकेले रह गए, तो उस वक्त भी ये इंसानी हिम्मत से अलग है चीज। शायद आप भी अपने दिलों पर हाथ रखकर ये सोचेंगे कि जब आखिरी वक्त आ जाता है, अकेला आदमी और लाखों सामने उसके मुखालिफ खड़े रहूं, तो शायद सर झुका दिया करता हो, मगर उसने सर नहीं झुकाया, क्योंकि मैंने जो कुछ इरादा कर लिया है, मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ, जिस पालने वाले की इबादत करता हूँ, जिसको मैं
राज़िक मानता हूँ, मालिक मानता हूँ, पैदा करने वाला मानता हूँ, हर तरीके से वो हमारा मालिक है और वही सच्चा है, उसी की ताकत चल रही है। तुम ये बुरी बातें छोड़ दो। यानी उस वक्त भी इतना हौसला था कि भाई भतीजों की लाशें सामने पड़ी हुई थी और आप फिर भी वाद कर रहे थे, पैगाम पहुंचा रहे थे कि तुम कोई अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, ये जो कुछ तुम कर चुके उसका भी मैं तुम्हारे से कोई मुआवजा नहीं चाहता, जो कुछ तुमने कर लिया कर लिया। मगर आखिरी वक्त में उन लोगों ने मेरे मौला का देह कत्ल कर दिया। अब वो असल का वक्त था, शायद करीब करीब वही वक्त आ गया है। आखिर में भी आपने आवाज दी, कोई है जो मेरी मदद करने वाला है। और वो वक्त आया जब उसी फौजी लाइन में से एक शख्स आगे बढ़ा आपका सर उतारने के लिए। वो आप सजदे में थे, इबादत कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे कि आखिरी नमाज पढ़ने वाले, तो आपके खून हिल रहे थे। तो उसको ये शक हुआ, यानी बुराई कितनी हद से ज्यादा गुजर जाया करती है तो उसको अपने ऊपर भी इत्मीनान नहीं रहा करता। तुमने सोचा कि ये हमारे लिए बददुआ कर रहे हैं हम, तो उसने कान लगाकर सुना कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो उसने सुना, ये तारीखी वाक़या है जिसको सब मानते हैं। क्या फिर भी परवरदिगार आलम से ये कह रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे परवरदिगार, क्या ये तेरी सारी मखलूक तेरी है, इनसे गलतियां हो गई हैं, इनको तू माफ कर दे, मैं भी माफ कर दूँ। उस शख्स का ये दिल, ये जिगर, 6 महीने के बच्चे की लाश, 18 बरस के नौजवान की लाश, 35 बरस के बराबर के भाई की लाश और रफीक़ा की लाशें, उस सब पर सब्र करते हुए। और फिर आगे का मौका ये कि आप देख रहे थे कि हमारे बाद ये जो हमारे पीछे गुजरा था, हमारी औरतें, हमारे बच्चे रह गए हैं, इनका क्या हाल होगा। मगर दिल को तस्वीर थी कि इनकी भी हिफाजत वो ही करेगा जो करने वाला है, और उसने हिफाजत की। तो मेरे भाइयों, ये तो बातें ईर्ष्या हो गई, क्या आए साल हम ये मनाते हैं, आप शरीक होते हैं, आपकी मोहब्बतें हमारे साथ रहती हैं। उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि इन 10 दिन के अंदर, आपके कामों के अंदर, आपके आराम के वक्त के अंदर, आपके और किसी ख़ास वक्त के अंदर अगर किसी किस्म की मदाखलत हुई हो, किसी किस्म का रखना पड़ा हो, उसके लिए भी हम माफ़ी का खातिर हैं और इसके शुक्रगुजार हैं कि आपने ये 10 दिन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गुजारे हैं। और इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। मैं तो कहा करता हूँ, ये लोग क्या कहते हैं कि वो जिनका क्या काम है, ये सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मैं अहले सियासत से नहीं बल्कि अहले क़यादत से भी कहना यही चाहूँगा, बल्कि अहले इबादत जो इबादत के अंदर माथे टेक टेक कर गट्टे डाल लेते हैं अपने माथों के ऊपर, उनसे भी यही कहूँगा कि वहाँ भी कुछ न कुछ एक से एक कि मैं छोटा हूँ तू बड़ा है, मैं छोटा हूँ तू बड़ा है, मगर वो कहने वाला तो यही कहता है कि तुम सब बराबर हो। चाहे जितनी बड़ी इबादत कर लो, चाहे जितनी बड़ी सियासत कर लो, चाहे जितनी बड़ी क़यादत कर लो, मगर तुम भी मेरे हो और ये जो और बाकी दुनिया है ये भी मेरी। तुम इनके साथ छोटाई या बड़ाई का और इम्तियाजी दर्जा, इम्तियाजी इंसान दिमाग के अंदर ख्याल रखते हो। मेरे लिए सारे नज़दीक, मेरे नज़दीक सब एक हैं, सब एक है, सब मेरी मखलूक हैं। एक छोटा सा वाक़या और याद आ गया, बताता चलूँ। अभी पिछले दिनों मैं
बस्ती में हाजिर नहीं हो सका। पिछले दिनों मेरे साथ ये वाक़या हो गया था, तो मैं आया बीच में, शायद ईद के बाद आया था। तो हमारा भाई है अनवर प्रधान, वो इलेक्शन जीता। सबका करीब करीब रहा कि भाई इलेक्शन जीत गए, बात गई आई गई हुई, सब मिले जुले। मेरा मिलना उससे नहीं हुआ। तो उस दिन मैं मौलवी साहब से भी मिलने गया और अनवर से मिलने गया। पहले मौलवी साहब के पास गया, मौलवी साहब एकदम निकल के आए, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। उन्होंने एक बात कह दी और जिसको मैं उस बात को ये समझता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बड़ी इज्जत वाली बात उन्होंने कह दी। वो कहने लगे, अरे आपका तो इस गांव पर एहसान है। मैंने कहा, तूने क्या किया? तू खाकी आदमी, तू मामूली सा एक आदमी, तूने क्या इस गाँव के ऊपर एहसान कर दिया? ये जो कुछ मेरे पास था, ये बुजुर्गों की देन थी, ये इन भाइयों की मोहब्बत है जो इन्होंने मुझे काबिल बना रखा है। मैं कोई खुद से थोड़ी हूँ। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं, तो मुझको इज्जत मिलती है। तो मैं खुद थोड़ी कहीं से कुछ कर लेता हूँ। तो मैं उनकी खिदमत करना चाहूँगा कि आपने इतना बड़ा लफ्ज़ मेरे लिए कह दिया कि आपने कुछ काम को बहुत बड़ा आसान कर रखा है। तो मैं उसी किताब पाक का एक जुमला कहूँगा कि मौलाना, मेरे मोहतरम मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला, आपने मुझे ये कहकर थोड़ा सा गुनहगार कर दिया कि मैंने इस गांव पर एहसान किया। एहसान करने वाला तो ऊपर वाला, वो अपने बंदों से करा देता। होना जो होता है वो उसकी तरफ से होता है, वो जरिया बना लेता है। मगर उसके बाद में फिर ये कहूँगा कि मौलवी साहब फिर इस गाँव को ये भी बताइए, ये कुरान का ही जुमला है जिसकी रात दिन आप तालीम देते हैं, जिसको आप रात दिन पढ़ाते हैं कि मैंने अगर एहसान किया है तो उसका कुछ तो मिलना चाहिए। कुरान शरीफ के अंदर है, एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाता। तो मैं मौलवी साहब आपसे कहूँ कि अगर आपने मुझे इस काबिल समझा है कि मैंने एहसान किया है, तो मुझे उसका बदला दिलवाइए। किस पर एहसान किया है, कहाँ बदला किया है, कहाँ मैंने कुछ किया है। हल जज़ाउल एहसान, यह आपके किताब पाक की जिसकी आप रात दिन तालीम देते हैं, रात दिन पढ़ाते हैं। तो एहसान का बदला एहसान है। तो मैं हमेशा ये भी कहा करता हूँ कि मेरे भाइयों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, माँ बहनों, मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं उनकी मैं माफ़ी का खासकार हूँ। और अगर किसी की तरफ से कभी मेरी तबीयत में गुस्सा या कोई किसी किस्म की वो आ गई, तो उसके लिए मैं उनसे कहूँगा कि मैंने अपने दिल में उसको नहीं रखा, मैं भूल गया। मालूम ज़िंदगी के कह दिन, मगर इतना ज़रूर अब चाहता हूँ कि आइंदा के लिए आप प्यार मोहब्बत बना के रखिए और चलिए। और मौलवी साहब से ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें, मेरा आक़िबत का अंजाम बखैर हो। कि हल जज़ाउल एहसान, अगर आपने ये तय कर लिया है कि मैंने एहसान किया है, तो उसका बदला भी मुझे एहसान से मिलना चाहिए। मेरे दोस्तों, बस ज़्यादा वक्त न लेते हुए, अब वो वक्त आ गया कि हमारा इमाम हमारे से रुखसत हो रहा है। अब वो वक्त आ गया कि इमाम के खेमे लूटे जाएंगे, खेमों में आग लगाई जाएगी। 3 दिन के भूखे प्यासे, और अब भी उनको इससे नहीं कि किसी को पानी पिला दिया जाए, नहीं, लाशों को पामार किया गया घोड़े दौड़ा दौड़ा कर। तो दोस्तों, मैं आपसे भी काले कपड़े पहनने वालों यही कहूँगा कि अपने आप को किसी से बढ़कर न समझना। सब अपने हैं, सब अल्लाह की बंदे हैं, सब उसको उसने ही पैदा किया है और रिज़्क़ का वादा उसने किया है। अगर आप रिज़्क़ की तंगी कहीं महसूस रखें तो दिल में याद रखें कि अल्लाह ताला खुद कहता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, है मेरे बंदे मेरे से मांग। ये कहीं कहीं क्यों मांगता फिरता है? वो कहता है कि मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझको दूंगा। तू मुझसे मांग, मैं तुझको दूंगा। और फिर उसके बाद में कहता है कि मेरा वादा झूठा नहीं होता। तो मेरे भाइयों,
इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मदरसे भी हैं, अब तो पर्दा भी बना है, अब माशाल्लाह से बच्चे काफ़ी तालीम याफ्ता हो गए हैं। अब इन बातों को याद रखते हुए आपस में इत्तेफाक रखिएगा, आपस में मोहब्बत रखिएगा। और बस अब तो जाते हुए बस इतनी गुजारिश है, आ जाए करिए ख्याल तो दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।